टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को अल्टीमेटम मिल गया है। शुभमन गिल को बतौर कप्तान अपने आप को साबित करने के लिए कितना वक्त देना चाहिए या कितना वक्त दिया गया है, अल्टीमेटम किसने दिया है, क्या कुछ कहा गया है शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर, उनकी बल्लेबाजी को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात कही गई है। सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला शुभमन गिल की कप्तानी का भी पहला मुकाबला था। लीड्स के मैदान पर 20 जून से खेले गए इस मुकाबले में शुभमन गिल द बैटर ने तो काफी इंप्रेस किया, लेकिन शुभमन गिल द कैप्टन ने बहुत ज्यादा निराश किया। शुभमन गिल बतौर कप्तान कुछ खास नहीं कर पाए। इनफैक्ट मैच के आखिरी दिन तो हमने वो नजारा देखा जिसकी कल्पना शायद किसी ने की नहीं थी, किसी ने शायद सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हम देखेंगे। दरअसल मैच के आखिरी दिन केएल राहुल, जो कि टीम के सेकंड सीनियर खिलाड़ी है, सेकंड मोस्ट, रविंद्र जडेजा सबसे सीनियर प्लेयर है, उसके बाद केएल राहुल है जिनको सबसे ज्यादा अनुभव है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। और हमने देखा कि मैच के आखिरी दिन केएल राहुल फील्ड सेट कर रहे थे, गेंदबाजों से बात कर रहे थे, फील्डरों से बात कर रहे थे, और उसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिला था। 5 विकेट्स जो है भारतीय टीम ने निकाले थे। अब इसमें पांचों में तो क्रेडिट नहीं दे सकते, लेकिन 2 विकेट्स उस पर तो साफ साफ क्रेडिट केएल राहुल को दिया जाना चाहिए। और सोशल मीडिया पर भी इस तस्वीर या ये जो नज़ारा सबने देखा उसके बाद काफ़ी बात हुई कि क्या शुभमन गिल सिर्फ पेपर कप्तान है, क्या एक्चुअल कप्तान केएल राहुल है। लोगों ने ये तक भी कहा कि केएल राहुल को कप्तान बना दो, अगर उन्हें ही फील्ड सेट करना, उन्हें ही अगर प्लेयर्स से बात करनी है, गेंदबाजों से बात करनी है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी ये है कि शुभमन गिल जूनियर है, उन्हें पता है केएल राहुल सीनियर प्लेयर है, केएल राहुल को अनुभव है तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने का। बतौर खिलाड़ी भी शुभमन गिल से बहुत ज्यादा तजुर्बा है केएल राहुल को। तो एक साइड तो ये दिखाता है कि केएल राहुल सब कुछ सेट कर रहे हैं और शुभमन गिल सिर्फ नाम के कप्तान है, लेकिन दूसरे साइड से अगर आप देखें, दूसरे पर्सपेक्टिव से आप देखें, तो शुभमन गिल ये भी दिखा रहे हैं कि उनके अंदर जरा भी ईगो नहीं है, जरा भी उनके अंदर कोई घमंड नहीं है, किसी बात का अहंकार नहीं है, और वो अपने सीनियर प्लेयर्स को भी इस तरीके से जो रोल है, जो चाहे जिस भी तरीके से वो योगदान देना चाहे मैदान पर, चाहे फील्ड प्लेसमेंट में, चाहे गेंदबाजों से बात करके, वो उसका भी पूरा हक अपने सीनियर प्लेयर्स को दे रहे हैं, और इनफैक्ट वो अपने सीनियर प्लेयर्स से सीख भी रहे हैं। बट देन इसी बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच, चैंपियन खिलाड़ी रवि शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। रवि शास्त्री ने शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर क्या कुछ कहा है, उनकी बल्लेबाजी को लेकर रवि शास्त्री ने क्या कुछ कहा है, क्या बड़ा बयान दिया है, उनका बयान आपको बताते हैं। तो उन्होंने कहा, गिल अगर बहुत आगे तक नहीं जा पाते तो मुझे निराशा होगी। सुस्त, आलसीपन और शान से भरे गिल जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो उनका शानदार अंदाज दिखाई पड़ता है। वो अगर अनुभव से सीख पाए और परिस्थितियों में ढल पाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत आगे तक जाएंगे। आगे रवि शास्त्री कहते हैं कि भाई शुभमन गिल को बतौर कप्तान अपने आप को साबित करने के लिए कम से कम 3 साल का वक्त मिलना चाहिए। 3 साल का वक्त भारतीय टीम मैनेजमेंट को उन्हें देना पड़ेगा, उन्हें देना चाहिए, और उसके बाद ही इस बात का आकलन किया जाना चाहिए कि शुभमन गिल एज अ कैप्टन कैसा परफॉर्मेंस रहा है उनका। क्योंकि पहले टेस्ट मुकाबले के बाद बहुत सारे लोगों ने शुभमन गिल की आलोचना भी की। हालांकि सिर्फ एक टेस्ट मैच के आधार पर किसी खिलाड़ी को, किसी कप्तान को, किसी कोच को, किसी सपोर्ट स्टाफ को आलोचना झेलना पड़े, तो ये भी थोड़ी सी बेईमानी लगती है। शुभमन गिल बतौर प्लेयर पहली बार नंबर 4 पर वो उतरे थे, बतौर कप्तान उनका वो पहला मुकाबला था, और अपने पहले ही मुकाबले में शतकीय पारी खेली, अंडर प्रेशर 147 रनों की पारी खेली, और बतौर बल्लेबाज तो उन्होंने अपने आप को साबित किया। लेकिन बतौर कप्तान वो फिलहाल अभी तक सिर्फ एक ही मैच हुआ है, लेकिन वो इंप्रेस करने में नाकाम ही रहे हैं। इसी बीच रवि शास्त्री ने एक तरीके से बचाव भी किया है, उनकी बल्लेबाजी की तारीफ भी करी, और साथ ही साथ ये भी कहा है उन लोगों को जो लोग शुभमन गिल को
सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो कप्तान कैसे हैं, वो भी सिर्फ एक मैच के बाद, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपको कम से कम 3 साल का वक्त तो शुभमन गिल को देना ही चाहिए।